नमस्कार दोस्तों, मस्ती मीडिया फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की नई कहानी में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शिक्षाप्रद कहानी। इस कहानी में हमें ये सीखने और जानने को मिलेगा कि बड्ढों की सम्मान करना क्यों अनिवार्य होता है और बड्ढीडों से हमें क्या क्या सीख मिलती है। बड्ढीडों की बातें क्यों मानना चाहिए, बड्ढीडों की बातें हमारी जीवन में कितना महत्व रखता है, यह सब इस कहानी से जानकारी प्राप्त होगा। दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इस कहानी का निष्कर्ष क्या है, चलिए जानते हैं। कहानी के शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही होशियार और मेहनती था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बड़ों का सम्मान नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। संत ने गांव के लोगों से कहा, सम्मान ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। जो इसे खो देता है वह सब कुछ खो देता है। राहुल ने संत की यह बात सुनी, लेकिन उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। संत ने राहुल को बुलाया और उसे एक पुरानी घड़ी दी। उन्होंने कहा, इसे बाजार में बेचकर आओ और देखो कि लोग इसके कितने पैसे देते हैं। राहुल ने घड़ी लेकर बाजार में कई दुकानदारों को दिखाई। किसी ने 100 रुपए तो किसी ने 200 रुपए देने की बात कही। राहुल संत के पास वापस आ गया और बताया कि इसे ज्यादा मूल्य नहीं मिला। तब संत ने कहा, अब इसे शहर के एक प्रसिद्ध संग्रहालय में लेकर जाओ और पूछो कि इसका क्या मूल्य है। राहुल जब संग्रहालय गया तो वहां के अधिकारियों ने उसे बताया कि यह घड़ी बहुत पुरानी और अनमोल है और इसकी कीमत लाखों में है। राहुल यह सुनकर हैरान रह गया और वापस आकर संत से बोला, बाबा, यह घड़ी तो बहुत कीमती निकली। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, ठीक इसी तरह बड़ों का अनुभव और ज्ञान भी अनमोल होता है। यदि तुम उन्हें समझोगे और उनका सम्मान करोगे तो तुम्हें असली मूल्य का एहसास होगा। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने निश्चय किया कि वह हमेशा बड़ों का आदर और सम्मान करेगा। राहुल ने संत की सीख को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया और अब वह गांव के बुजुर्गों की बात ध्यान से सुनने लगा। वह जब भी अपने दादा दादी या गांव के अन्य बुजुर्गों से मिलता तो उनका आदर करता और उनके अनुभवों से सीखने की कोशिश करता। कुछ समय बाद गांव में सूखे की स्थिति पैदा हो गई। खेतों में पानी की कमी के कारण फसलें सूखने लगीं। गांव के युवा चिंता में थे, लेकिन बुजुर्गों ने कहा, हमारे पूर्वजों ने कुछ उपाय बताए थे जो हमें इस कठिन समय से बचा सकते हैं। गांव के कुछ युवा उनकी बात को नजरअंदाज करने लगे, लेकिन राहुल ने बड़ों की सलाह मानने का फैसला किया। उसने अपने दादा से पूछा, दादाजी, आप बताइए, हमें क्या करना चाहिए। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए गांव के पास कई पुरानी बावड़ियाओं और तालाब बनाए थे, लेकिन अब वे कचरे और मिट्टी से भर चुके हैं। यदि हम उन्हें फिर से साफ कर लें तो पानी की समस्या हल हो सकती है। राहुल ने गांव के कुछ समझदार लोगों के साथ मिलकर इन पुराने जल स्रोतों की सफाई शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। कुछ ही हफ्तों में बावड़ियाओं और तालाब फिर से पानी से भरने लगे। कुछ समय बाद बारिश भी हो गई और खेतों में हरियाली लौट आई। अब गांव के सभी लोग बुजुर्गों की दूरदृष्टि को मानने लगे और राहुल को इस बदलाव के लिए सराहा। गांव के सरपंच ने एक सभा में कहा, राहुल ने हमें सिखाया है कि बड़ों का सम्मान करना सिर्फ एक नैतिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की कुंजी भी है। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब हमारे बुजुर्गों की सीख का नतीजा है। हमें हमेशा उनके अनुभवों का सम्मान करना चाहिए। गांव में अब खुशहाली लौट आई थी। किसान अपने खेतों में मेहनत से काम कर रहे थे और गांव के तालाब पानी से भरे हुए थे। राहुल की समझदारी और बड़ों की सीख मानने की आदत ने पूरे गांव को लाभ पहुंचाया। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया जो गांव की जमीन खरीदकर वहां एक फैक्ट्री लगाना चाहता था। उसने गांव वालों को लालच दिया कि उन्हें इससे बहुत पैसा मिलेगा और गांव का विकास होगा। कुछ युवा उसकी बातों में आ गए और जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए, लेकिन राहुल को कुछ सही नहीं लगा। वह तुरंत गांव के बुजुर्गों के पास गया और उनकी राय ली।
दादाजी ने कहा, बेटा, ये जमीन हमारी पहचान है, हमारी जीवन रेखा है। पैसा तो आ जा सकता है, लेकिन अगर जमीन चली गई तो हमारी आने वाली पीढ़ियां संकट में आ जाएंगी। राहुल ने गांव में एक बैठक बुलाई और बुजुर्गों की बात गांव के सभी लोगों को बताई। उन्होंने कहा, फैक्ट्री से हमें तात्कालिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन इससे हमारे खेत, पानी और पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। हमें बड़ों की सीख पर चलकर अपनी विरासत को बचाना चाहिए। गांव वालों को समझ में आ गया कि जमीन को बेचना एक गलत फैसला होगा। सभी ने एकजुट होकर व्यापारी को मना कर दिया। व्यापारी निराश होकर वापस लौट गया, लेकिन गांव वालों ने अपनी जमीन और पहचान बचा ली। इस घटना के बाद राहुल को और भी अधिक सम्मान मिलने लगा। गांव के युवा समझ गए कि बड़ों की सलाह का अनुसरण करना हमेशा लाभदायक होता है। कहानी से यह राहुल और हमें यह शिक्षा मिलती है कि राहुल ने अपनी गलतियों से सीखा और बड़ों के अनुभवों को अपनाकर पूरे गांव को बचाया।